हालेलुया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम आपके पास खुदावंद का सामर्थी कलाम, पावरफुल कलाम लेके आए हैं, जिसका कलाम यूँ फरमाता है कि जो खुदावंद के खिलाफ बोलते हैं, हालेलुया, ये गिनती का 21 बाब और उसकी 4 आयत में बोलती है। हालेलुया। कलाम कहता है कि जब इज़राइलियों ने लाल समुंदर पार किया तो उन्होंने एक ऐसे चमत्कारी तरीके के साथ, खुशी के साथ एक बड़ी मुश्किल को पार किया था जो इससे पहले कभी किसी ने ना देखा था और ना सुना था कि समुंदर से भी कोई रास्ता निकल सकता है। पढ़ के देख लें आप। जब वे लोग समुंदर में से पार हो गए ना, तो उनके सांस में सांस आई और उन्होंने एक लंबी सांस ली। जैसा कोई लंबी बीमारी से जब वो बिल्कुल ठीक हो जाता तो वह कैसे दिल खोल के हंसता है, खाता है, पीता है ना। तो ऐसे ही जे मुसीबत उनके जीवन से वो निकल गई थी और इज़राइलियों ने सोचा कि अब हमारी ज़िंदगी आसान और सीधी हो गई है। जैसे आज भी लोग बरकतें लेते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर उनको मुसीबत आती है, फिर बरकतों के लिए उठ जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, है ना। और हम सब पूरी तरह से क्या है, फिर वो कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। जो खुदावंद से वादा उन्होंने किया ना, खुदावंद ने, है ना, वादा किया है कि मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन और दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। कलाम कहता है कि इज़राइलियों की ज़िंदगियों में लाल समुंदर को पार करने के बाद फिर एक नई परख और एक नए इम्तिहान की शुरुआत हुई कि अदोम देश से पार होकर वह 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे। वह अदोम देश के बाहर बाहर घूम कर क्या घूम घूम घूमते रहे वो। जैसे कि आज भी लोग, आज भी देखें आप लोगों को खुदावंद ने लाल समुंदर का जो रास्ता ना उनके लिए खोला तो है, लेकिन बाहर लेकर वो जब खुदावंद हमें आया है, खोला भी था, खोला है, बाहर भी लेकर कई लोगों को आता है वो मिस्र देश से, लेकिन दुनिया से बाहर वो नहीं आ रहे। फिर भी वो क्या कर रहे, अपनी ही मर्जी के साथ अंदर बाहर आए जा रहे हैं, चेक नहीं करते अपने आप को। हालेलुया। तो खुदावंद ने क्या बोला है, खुदावंद ने आप लोगों को अपने लिए अकेला किया हुआ है। आप खुदावंद की बुलाहट हैं, लेकिन आपके काम क्यों नहीं हो रहे। देखें कि आप कहाँ पर अपनी मर्जियाँ पूरियाँ कर रहे हो। ध्यान दे जनाब। हालेलुया। तो ये इज़राइली लोग थे ना, जैसे ही जंगल के रास्तों से निकले वहाँ पर खूंखार जानवर थे, इतना अंधेरा था, जंगली जानवर थे। आज जो कोई कलाम को छोड़ देता है, जो लेफ्ट हो जाता है, जो खुदावंद की हुजूरी में नहीं बैठता, उनके जीवन में भी, उनके रिश्तेदारों में खूंखार जानवर होते जो उनके आगे पीछे चलते हैं। हालेलुया। अंधेरा होता है क्योंकि वो खुदावंद की रोशनी को छोड़ चुके होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम कहाँ फंस गए फिर, जब वो खुदावंद को छोड़ देते हैं, है ना। और उनका मन फिर घबराने लगता है। आज भी लोग खुदावंद में आ तो जाते हैं, कहते भी हैं कि खुदावंद हमें आपके ऊपर ईमान है, बोलते भी हैं, लेकिन काम दुनिया के कर रहे हैं वो। हालेलुया। इसलिए खुदावंद आपके रास्तों को क्या करता है, बंद करके रखता है कि कैसे खुदावंद की हुजूरी में आपने बैठना। खुदावंद कहता निकलो बाहर, मिस्र देश से बाहर निकलो, सोचो समझो, कहता मेरे कलाम के मुताबिक करो सब कुछ। तो जो इजरायली लोग थे ना, वो झूठ था उनके जीवन में, गुनाह था, व्यभिचार था, गंदे काम थे, लुचपन थे, लुचपन के काम करने, मूर्ति पूजा करनी। हालेलुया। खुदा के पीछे चलना बंद कर दिया, अपनी मर्जी को करते थे, खुदावंद के हुक्म को नहीं मानते थे, उनका पीछा नहीं करते थे। जो 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 चीज़ें भी थी वो खुदावंद ने उन्हें खाने के लिए मना की थी, उनको भी वह खाते पीते थे। हालेलुया। खुदावंद के रास्तों को छोड़ते थे, वो चलते नहीं थी, वो एक साइड पे हो जाते थे, दूसरा रास्ता ले लेते थे, झूठी गवाहियाँ देते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, गुस्सा करते थे, दिलों में नफरत रखते थे, किसी के साथ मतलब के साथ अटैच होते थे। हालेलुया। तो ये सब क्या था, इजरायलियों के कामों में सब कुछ दिख रहा था। आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अगर इसकी 4 की 5 आयतें पर पढ़ेंगे तो 5 आयत में भी लिखा है कि इजरायली लोग खुदावंद के विरुद्ध बातें करते थे, वो मूसा को बुड़बुड़ करते थे। मूसा से फिर खुदावंद ने कहा कि तुम लोग मिस्र में जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आए हो। किसने बोला, जे
इजरायली लोग बोल रहे थे मूसा से, कह रहे थे कि तुम लोग मेरे को, हम लोगों को, मतलब कि इस जंगल में हमें मरने के लिए क्या लेके आए हो? क्यों लेके आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी और ना हमारे प्राण। इस कहता नकम्मी रोटी से हम बहुत दुखित हो गए हैं। वो देखो खुदावंद की रोटी को नकम्मी रोटी कह रहे हैं, खुदावंद के कलाम को। खुदावंद से वो उपता गए हैं। उनको क्या चाहिए? आकाश के नीचे खुली हवा चाहिए, अपनी मर्जी चाहिए, अपनी मर्जी से चोरियां करनी, डाके डालने, अपनी मर्जी से चलना, अपनी मर्जी से, क्योंकि वो शैतान के काम उनकी ज़िंदगियों में, है ना। क्योंकि वह एक इम्तिहान में पड़े हुए थे। देखो यहाँ पर निकम्मी रोटी खुदावंद के कलाम को बोला गया है, जैसे कि लोग आज भी कर रहे हैं। खुदावंद का जिंदा कलाम, खरा कलाम, सच्चा कलाम वो सुन नहीं सकते। और कलाम कहता भी है कि लोग क्या कर रहे हैं? आखिरी दिनों में कलाम से दूर हो रहे हैं। जी आखिरी दिन है, कथा कहानियों के ऊपर उन्होंने कान लगाए हुए हैं कि हमें कोई मीठी मीठी बातें सुनाए, हमें सच्चा कलाम नहीं हमने सुनना। तो ये सब इजरायली लोगों का मन वहाँ पर कच्चा हो गया था और वह डर गए थे, क्योंकि वो इजरायली लोग मूसा से बहुत बातें वो क्या कर रहे थे? वो सुना रहे थे। और मूसा को खुदावंद ने खड़ा किया हुआ था, तो वह लोग सारी बातें जो थी ना खुदावंद के खिलाफ बोल रहे थे। तो बरकतें तो खुदावंद ही देता, मैं आपको बताऊं, आगे भी खुदावंद ही बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए देखो आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ही मर्जी कर रहे हैं इस दुनिया में। और खुदावंद ने जो आपके साथ वादे किए हैं ना, जैसे बाइबल कहती भी है, हालेलुया, कहती भी है, लेकिन लोग आज भी अपने पास्टरों के ऊपर बुड़बड़ा रहे हैं, जैसे वो मूसा के ऊपर बुड़बड़ा रहे थे। खुदावंद के खिलाफ बोलते हैं, विरुद्ध बोलते हैं उसके। अगर खुदावंद ने आपको मतलब कि बरकत दी है, हालेलुया, अगर हुक्म दिया है तो उसके ऊपर चलो, आप बच जाओगे। खुदावंद के विरुद्ध बोलना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो इजराइलियों ने मूसा से कहा कि तुम हमें यहाँ पर मरने के लिए लेके आए हो। देखो इतनी बड़ी बात बोल दी। तो आज भी लोग खुदावंद के कलाम से दूर हैं। हालेलुया।